अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शहद हूँ। इस वीडियो में मैं आपको फ्रीजियन गायों के बारे में हक़ाइक़ बताऊँगा। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि फ़ील्ड में मैंने बहुत सी ऐसी गायें देखी हैं। कुछ शौकीन हज़रात, नए शौकीन हज़रात या नौजवान या फार्मर्स किसान, इनको भी नहीं पता, ये गायें ले आती हैं, वो बाद में बेकार निकलती हैं। ये इस चीज़ की मैं आपको तफ़सील बताऊंगा कि आपको किस तरह गाय लेनी चाहिए और किस तरह की गाय नहीं लेनी चाहिए। फार्म्स वाले गायों को जल्दी क्यों बेच देते होते हैं और ये गाय कितने सूए देती है। एक्चुअली होता ये है, ये गाय अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के ममालिक और मौसम से मुताबिकत रखती है और ये वहाँ की मकामी है। यहाँ लोगों को इसके बारे में मुकम्मल नहीं पता। ये गाय बहुत ज़्यादा पैदावार देती है। जब ज़्यादा पैदावार देती है इसको बहुत ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है। यहाँ पे जिन लोगों ने, मकामी लोगों ने गायें रखी हुई हैं, वो अव्वल तो उनकी खुराक पूरी नहीं कर पाते। जब खुराक पूरी नहीं कर पाते तो जानवर की परफॉर्मेंस यानी कारकर्दगी जो है वो लो हो जाती है, यानी उसकी गबन होने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा वो रिपीट करती रहती हैं, मतलब बार बार हीट में आती हैं, टीका रखा जाता है तो वो गबन नहीं होती। थनों के मसाइल आते हैं। ये गाय कमज़ोर होकर अक्सर बैठ भी जाती है। असल में ये ज़्यादा पैदावार देने की वजह से इसका कुछ फार्म्स पे एक सूआ लिया जाता है, इसके बाद इसको निकाल दिया जाता है। कहीं पे 2, कहीं पे 3, ज़्यादा से ज़्यादा 6 सूए हैं। एवरेज जो है पाकिस्तान में ये फार्म्स पे 3 सूए रखी जाती है। इसके बाद इस गाय की ज़ाहिर है हर सूए के बाद कीमत भी इसकी गिरती जाती है। अब लोगों को मैंने देखा है कि वो चौथे सूए या 5वें सूए की गाय लेके आते हैं 5-5, 6-6 लाख की। ऐसा नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों का आपको नहीं पता। अच्छा, जूँ-जूँ इनके सूए आगे चलते जाते हैं तो ज़्यादा पैदावार देने की वजह से ये गाय जल्दी ख़त्म होती जाती है। अब ज़ाहिर है आप किसी चीज़ से ज़्यादा माल निकाल रहे हैं तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो बाद में इनके क्या मसाइल आते हैं, बाद में इनका मैदा मुसलसल ख़राब रहता है। आपने देखा होगा कि फ्रीजियन गाय जो पुरानी होती है उनमें हर वक्त उनको डायरिया लगा रहता है, उनका मैदा ख़राब होता है, रिपीट ज़्यादा होती हैं, वो सूखी पड़ी होंगी, उनकी हड्डियां नज़र आ रही होंगी। दूध दे दे के उनका ये हाल हुआ होता है। रिपीट भी होती हैं, इनके बच्चादानी के मसाइल शुरू हो जाते हैं। और कुछ तो ऐसे वो भी होते हैं जानवर जिनकी बच्चादानी फिर ठीक भी नहीं होती, मतलब वो जितना भी आप कोशिश कर लें वो कंसीव नहीं करेगी, गबन नहीं होगी। तो ये सबसे ज़्यादा मसाइल हैं। कुछ ऐसे फार्मर्स हैं, मैंने जाके देखा, उन्होंने मुझे बुलाया, आओ जी साड़ी गां नूं टीका रख दो। मैं टीका रखन गया तो फिर मैं चेक किया और बच्चादानी तो फारे गए। अच्छा, उन्होंने भी 10-15 बार टीके रखवाए हैं और उसने कंसीव नहीं किया, मतलब गबन नहीं हुई, दूध दे रही थी। तो अब मेरा एक दोस्त नया शौकीन वो लेने गया, वो लेके आ गया। अब यहाँ पे भी 5-7 उसने टीके रखवाए, वो तो ज़ाहिर है उसने कहाँ गबन होना था, और वो 5 लाख की ले आया, जबकि वो कसाई के लिहाज से उसकी कीमत 1.5 लाख थी। और अगर दूध दे भी रही थी तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़ाहिर है फिर 2 लाख ही। मैंने तो उसको बताया कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख की होनी चाहिए और आप जो है ख़रीदने के वक्त मशवरा कर लिया करें। ये गाय वैसे एक या पहले या दूसरे सूए की लेनी ही नहीं चाहिए। ऐसी गाय लेनी चाहिए, मतलब जिसने अभी पहला बच्चा ही ना दिया हो और वो गबन हो। और अगर आप दूसरे सूए की लेते हैं तो ऐसी होनी चाहिए जिसकी आप थन भी चेक कर सकें, वो दूध दे रही हो और गबन भी हो। अब जब गाय गबन लेंगे तो इसका ये मतलब है कि बच्चेदानी 100% ठीक है। आपको ये तो कन्फर्म हो गया ना कि इस वक्त बच्चेदानी ठीक है, ये तो गबन हुई खड़ी है, और थन भी आप चेक करेंगे। अब देखें, गाय की असल जो कीमत है वो उसके थन है और बच्चादानी है। अच्छा जी, इनको वाफिर खुराक और पानी की ज़रूरत होती है। ये खुली हुई होनी चाहिए और हर वक्त ताज़ा और साफ़ पानी मुहैया होना चाहिए। इनको 70 से 90 किलो तक तकरीबन चारा रोज़ाना की बुनियाद पर ज़रूरत होती है। 20-30 किलो साइलेज दे सकते हैं। वंडा ये 10 से 12 किलो तक भी खा जाती हैं, मतलब कम से कम 6 किलो और ज़्यादा से ज़्यादा 12 किलो तक भी ये वंडा खा जाती हैं। तो इतना ज़्यादा इनको खुराक की ज़रूरत होती है। अगर आपने फ्रीजन गाय रखनी है तो ये चीज़ें आपको मुहैया करनी होगी। इसके अलावा गर्मियों में ये हाँफती हैं, इनको 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर
टेम्परेचर जब होता है तो ये खाना पीना कम कर देती हैं, पैदावार कम हो जाती है, इनकी कारकर्दगी कम हो जाती है, ये हाँफना शुरू कर देती हैं और इनके सेहत के मसाइल हो जाते हैं और ये रिपीट भी कर सकती हैं। तो इसलिए इनको 27 डिग्री सेंटीग्रेड से कम दर्जा हरारत भी देना चाहिए। मतलब आपको फव्वारे और पंखे लगाने चाहिए। फार्म्स पे इस तरह लगाए जाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।